कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। भूचाल आए, तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। भूचाल आए, तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसका नाम है यीशु से मुलाकात। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अनेक पहलुओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान है, कितना अद्भुत है, कितना प्रेमी है, दयालु है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। और उसी के तहत इस समय जो हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता का जीवन। एक कहानी से मैं इस बात को आज इस समय शुरू करूंगा, और वो कहानी जो है बाइबल में पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। एक किसान था, उसके 2 बेटे थे, और एक दिन किसान ने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा तुम खेत पर जाओ और काम करो उन मज़दूरों के साथ जो खेत में काम कर रहे हैं। और बड़े बेटे ने कहा हाँ पिताजी मैं जाऊंगा, लेकिन वो गया नहीं। इसी तरह से पिता ने जाकर छोटे बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारा बड़ा भाई खेत पर जा रहा है मज़दूरों के साथ काम करने के लिए, तुम भी जाओ और जाकर उनके साथ काम करो। छोटे बेटे ने कहा
पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में वो पछताया, उसने अपना मन बदला और फिर वो खेत पर काम करने के लिए चला गया। शाम को जब किसान अपने खेत पर पहुंचा उन मज़दूरों की मजदूरी देने के लिए, तो उसे अपने छोटे बेटे को वहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई। और यहाँ पर यीशु मसीह ने सवाल पूछा कि पिता किससे प्रसन्न होगा, उस बेटे से जिसने कहा कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करूँगा लेकिन नहीं किया, या उस बेटे से जिसने कहा कि पिताजी मैं नहीं जाऊँगा लेकिन वो गया और जाकर उसने खेत में काम किया और पिता जो है उससे आनंदित और खुश हुआ। इस दृष्टांत के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताना चाहता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहा है, हमें समझा रहा है कि आज्ञाकारिता का कितना अधिक महत्व है। माता पिता अपने उन बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं जो उनके आज्ञाकारी होते हैं। लेकिन जो संतानें अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते, कहना नहीं सुनते हैं, उन बच्चों को माता पिता उतना अधिक प्यार नहीं करते हैं, उन्हें डांटते हैं, उनसे अक्सर नाराज़ होते हैं। इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आप खोल सकते हैं रोमियो की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और 19 पद मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। वचन बता रहा है कि एक मनुष्य ने आज्ञा का उल्लंघन किया और सारे लोग पापी हो गए। आदम और हव्वा ने आज्ञा उल्लंघन किया, सब लोग पापी हो गए। लेकिन पौलुस जो हमें यहाँ पर बता रहा है कि एक मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण, आज्ञा मानने के कारण, वो कौन सा मनुष्य है? यीशु मसीह। उसके आज्ञा पालन के कारण सारे लोग जो हैं वो धर्मी हो सकते हैं, सारे लोग परमेश्वर के राज्य में दोबारा प्रवेश कर सकते हैं, अगर वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना स्वामी स्वीकार करें और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगकर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, और इस तरह से वो परमेश्वर के राज्य में पुनः प्रवेश कर सकते हैं। एक बात है जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। शैतान इस बात का दावा करता है कि कोई भी इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य बनकर इसलिए आया कि शैतान की इस बात को वो झूठा साबित करे कि ऐसी बात नहीं है। कोई भी इंसान परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर, परमेश्वर से प्रेम रखने के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकता है। वो एक निष्पाप जीवन बिता सकता है, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है, इस संसार में एक अच्छा नमूना बन सकता है और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकता है। आइए हम बाइबल में और आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 10 पद में हम पहुंचेंगे, और जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। हमारे लिए हमारा प्रभु एक नमूना है। उसने अपने बचपन से लेकर अपने जीवन के आखिरी पल तक पिता की आज्ञा का पालन किया, पिता की इच्छा को उसने सर्वोपरि जाना, और इसके लिए उसने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाया, बल्कि वो हम सब के लिए एक आदर्श, एक नमूना बना, क्योंकि हमारा प्रभु आज्ञाकारी प्रभु है। वो परमेश्वर का पुत्र है जो आज्ञाकारी है, और हम सबको ये वो सौभाग्य प्रदान करता है कि हम भी यीशु मसीह में वो सामर्थ पा सकते हैं, हम भी आज्ञाकारी संतान बन सकते हैं। इसी अध्याय के हम 31 पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 और 31। वहाँ लिखा है, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसा ही करता हूँ। उठो यहाँ से चलें। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि मैं जानता हूँ कि हम यरूशलेम जाएंगे, वहाँ मैं बांधा जाऊँगा, वहाँ मुझे मारा जाएगा, मेरी हत्या की जाएगी, मुझे कत्ल किया जाएगा, सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा। और जब ये बातें होती हैं तो
पतरस को ये अच्छा नहीं लगता है, चेलों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है मुझे वैसे ही करना है, मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना है। और मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए हमारा प्रभु एक आदर्श है। मत्ती 12 अध्याय में चलेंगे और उसका 50 पद हम खोलेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के परिवार के लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आते हैं। प्रभु यीशु मसीह की माँ और उसके भाई मिलने के लिए आते हैं। प्रभु यीशु मसीह भीड़ से बातचीत कर रहे हैं और वो लोग बाहर खड़े हुए हैं। किसी से कहते हैं जाकर यीशु मसीह को बताओ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। और उस सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह किस तरह से देते हैं, आइए मेरे साथ आप पढ़ें। मत्ती 12 अध्याय और 50 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को और अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर चलेगा वो मेरा भाई और मेरी बहन कहलाएगा। कितना बड़ा सौभाग्य आज ये हम सबको प्राप्त है अगर हम अपने जीवन में इस बात को तय करें कि हम अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। हम में से बहुत लोग हैं उन्हें ये पता नहीं है कि उनके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसलिए उन्हें जो अच्छा लगता है वो करते रहते हैं। जो कुछ दुनिया को करते देखते हैं वो भी करते हैं, जो कुछ दुनिया को खाते पीते देखते हैं वो भी खाते और पीते हैं। दुनिया को जहाँ जाते हुए देखते हैं वहाँ वो खुद भी जाते हैं और वो सारे कामों को करते हैं जो दुनिया के लोग करते हैं। और इस तरह से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे प्रियो, मसीह यीशु को आप देखें, गौर करें। मसीह यीशु ने अपना एक एक पल का जीवन परमेश्वर से बातचीत करने में बिताया। वो हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से किया करता था और निरंतर वो प्रार्थना में रहता था, परमेश्वर से बातचीत करता था। और इसी कारण परमेश्वर को की जो इच्छा उसके जीवन के लिए क्या है वो उसे मालूम थी। जब तक हम परमेश्वर से पूछेंगे नहीं कि पिता इस विषय में आपकी क्या इच्छा है, तो परमेश्वर हमें कैसे बताएगा। कितने लोग हैं जो अपने मन में जो आता है उसी काम को करने लगते हैं और जब काम बिगड़ जाता है दूसरों को दोष लगाते हैं और इस तरह से परिवार बिखरते हैं, समाज में बुराइयां पैदा होती हैं, तरह तरह के संकट और समस्याओं का हम लोग सामना करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन में ये तय करें कि जो भी कार्य करते हैं पहले मालूम करें कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, क्या परमेश्वर को इस कार्य के द्वारा महिमा मिलेगी, क्या इस कार्य के द्वारा किसी का भला होगा, क्या इस कार्य के कारण किसी को आशीष मिलेगी। और जब इन सारी बातों को हम अपने ध्यान में रखेंगे तो निश्चय हम जानने पाएंगे कि पिता की हमारे लिए क्या इच्छा है। दूसरी खास बात यह है कि हम प्रार्थना का जीवन बिताएं। प्रार्थना में परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे ऊपर जाहिर करता है। और जो तीसरी बात है वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, दिन और रात हम इसका अध्ययन करें, ध्यान करें, मनन करें, तब हम जानने पाएंगे कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरी माँ, वही मेरी बहन है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए एक और हवाला निकालते हैं। यूहन्ना 18 अध्याय और 11 पद में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर हम ये पाते हैं कि यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ लिया है और उनको बांध लिया है और ऐसे में पतरस जो है वो अपने हाथ से तलवार को खींचता है काटी में से और एक जो महायाजक है उनके दास के कान को वो उड़ा देता है। यीशु मसीह पतरस से कहता है, पतरस तलवार अपनी म्यान में रख ले, क्या जो प्याला मेरे पिता ने मेरे लिए ठहराया है क्या मैं इसे ना पीऊँ। कितनी महान शिक्षा है। यीशु मसीह पतरस से ये भी कहता है, मैं पिता से विनती करूं तो 12 पलटन स्वर्गदूत मेरी रक्षा के लिए आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को समर्पित कर देता है पकड़े जाने के लिए, अपमानित होने के लिए, मारे जाने के लिए, क्योंकि उसके जीवन के लिए पिता की यही इच्छा थी। वो इसलिए अपमानित हुआ,
मारा गया ताकि हम और आप बच जाएं। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस को डांटा और उसके कान को फिर ज्यों का त्यों कर दिया जिसका कान पतरस ने काटा था। तो यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी तालीम को, बहुत बड़ी शिक्षा को मेरे प्रियो पाते हैं, जो हम सब के लिए है कि हमें परमेश्वर की इच्छा का पालन करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही नमूना दिया है। एक और हवाला है, हम पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय और 17 से लेकर 19 पद तक। और आप जानते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो लोगों को बता रहा है कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्था को और भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने के लिए आया हूँ। लोप करने के लिए नहीं, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए आया हूँ। और फिर वो ये भी कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन जो कुछ वचन में लिखा हुआ है जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक वो नहीं टलेगा। और फिर यीशु मसीह कहता है 19 पद में, जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं को मानेगा और उनका पालन करेगा, दूसरों को सिखाएगा पालन करना, वो परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कहलाएगा, महान कहलाएगा। लेकिन जो कोई इनको तोड़ेगा और दूसरों को भी सिखाएगा आज्ञा उल्लंघन करना, वो परमेश्वर के राज्य में तुच्छ जाना जाएगा। परमेश्वर के राज्य में तुच्छ वो व्यक्ति जाने जाएंगे जो यीशु मसीह की, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते। हम देख रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में पिता की आज्ञाओं का पालन किया, और इसलिए पिता ने जो है उसको बहुत बड़ा ओहदा और बहुत बड़ा मान जो है वो भी दिया है। हम मत्ती 7 अध्याय में चलेंगे और 21 से 23 पद के ऊपर नज़र डालेंगे। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह ने कहा, बहुत लोग उस दिन कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए? यीशु मसीह कहता है, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर चले जाओ। मेरे प्रियो, ये जागने का समय है, ये सचेत होने का समय है। हमें ये आवश्यक है कि हम जो कुछ भी करें वो पिता की इच्छा के अनुसार करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, तभी हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। क्योंकि हे प्रभु कहने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, जान लेना है, और किसी भी गलत फहमी में हमें जो है वो बिल्कुल नहीं रहना है। मत्ती अगर 26 अध्याय और उसका 42 पद पढ़ें तो वहाँ पर आप पाएंगे कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है पिता से और कह रहा है कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। वो जानता था थोड़ी देर में उसको पकड़ा जाएगा, उसको अपमानित किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। देखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा पालन करने का कितना बड़ा जो है वो नमूना देता है, जिसके पीछे हम चलकर दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना जो है वो बन सकते हैं। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बारे में सीख रहे हैं, यीशु मसीह की उन बातों के बारे में हम सीख रहे हैं जो आज्ञाकारिता से संबंध रखती हैं, जो परमेश्वर की इच्छा से संबंध रखती हैं। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना एक ही बात है। इस विषय पर हमें बहुत ही स्पष्ट हमारे वचन में, पाक कलाम में तालीम पाई जाती है। हमारे जीवन से परमेश्वर की यही इच्छा है, यही मर्जी है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और हम इस दुनिया में एक अच्छा नमूना लोगों के सामने रखें। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और 3 पद पढ़ेंगे और वहाँ पर हम पाते हैं कि पौलुस जो है वो हमसे क्या कहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 पद, क्योंकि पिता की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, अर्थात विवाह संबंध का सम्मान किया जाए। हर एक पत्नी अपने पति के प्रति वफादार रहे, हर एक पति अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहे, और कोई भी ऐसा बंधन जिसकी शुरुआत, जिसका आधार
विवाह का पवित्र रिश्ता नहीं है, उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, उसको मान्यता नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने। और पवित्र हम तभी बन सकते हैं जब एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ और एक पत्नी अपने पति के साथ जो है वो विश्वास योग्य रहेंगे, अर्थात व्यभिचार से बचे रहेंगे। इस समय शैतान की बड़ी कोशिश है, वो हमारे जवानों को और बड़े लोगों को पाप की ओर धकेल रहा है और व्यभिचार की जो परिभाषा है वो बदलती जा रही है। परमेश्वर हमें एक बार फिर से चेतावनी देता है और कहता है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम शुद्ध बने, हम पवित्र बने, अर्थात हम व्यभिचार से बचे रहें। इसी पुस्तक के 5 अध्याय और 18 पद में हम जाएंगे और वहाँ पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, हर एक बात में तुम धन्यवाद करो, क्योंकि पिता परमेश्वर की तुम्हारे जीवन से यही इच्छा है, हम पवित्र बने। दूसरी बात यह है कि हम धन्यवाद करना सीखें। कितना कम हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आशीषों के लिए, उन उपकारों के लिए जो वो हमारे साथ करता है, उन भलाइयों के लिए, उन वस्तुओं के लिए जो वो हर दिन हमें देता है। परमेश्वर चाहता है कि मसीह जीवन धन्यवाद से भरा हुआ जीवन हो, मसीह जीवन धन्यवाद से परिपूर्ण जीवन हो। हम धन्यवाद करना सीखें परमेश्वर का और यीशु मसीह का और उन तमाम आशीषों का जो वो हमें देता है, और इस तरह से हम परमेश्वर के नाम को महिमान्वित करने पाएंगे। इब्रानियों 10 अध्याय में चलेंगे और उसका हम 36 पद पढ़ेंगे और वहाँ पर देखते हैं, लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को जानो और उसे पूरा कर सको। पौलुस कहता है कि हमें धीरज धरना है, हमें पवित्र बनना है, हमें धन्यवादी बनना है और हमें धीरज रखना है। अपने जीवन में घबराना नहीं है, छोटी सी परेशानी से घबराना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। परमेश्वर हमारे जीवन में दुख और सुख को आने देता है, उसकी योजना है, वो हमें विशेष कार्य के लिए प्रशिक्षित कर रहा है, हमें तैयार कर रहा है। और इसलिए कभी भी घबराएं नहीं, बल्कि धीरज धरें। परमेश्वर के लोगों के जीवन में धैर्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ये परमेश्वर की इच्छा है कि मसीह जीवन जो है वो धैर्य से भरा हुआ जीवन हो, धैर्यपूर्ण जीवन हो, उतावली का जीवन ना हो। एक और पद है जिसे हम सब सीखेंगे, अपनी बाइबल से खोलेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 17 पद में हम जाएंगे और देखते हैं कि परमेश्वर हमें यहाँ पर कौन सी बात जो है वो बताना चाहता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 17 पद लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। संसार और संसार की इच्छाएं मिट रही हैं, संसार की बातें खत्म हो रही हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सदा बना रहेगा, अर्थात उसे अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह आएगा तो उसे अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएगा और वहाँ पर कोई भी रोएगा नहीं, कोई आंसू नहीं बहेगा, मौत और दुख और पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हम सबको एक नमूना दिया है। आज मसीह यीशु से जो हमारी मुलाकात है वो ये है कि हम उसके आज्ञाकारी जीवन की ओर देख रहे हैं। उसने सलीबी मौत को सह लिया, उसने हर कष्ट को सहा, हर दुख को सहा और हमें और आपको आज्ञाकारी जीवन का उसने एक नमूना दिया है। और इसीलिए आज यीशु मसीह का नाम सबसे महान है, सबसे बड़ा है, वो पिता का प्रिय है, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, क्योंकि उसने आज्ञाकारी जीवन बिताया, उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। आज आप और मैं किसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? अगर हम पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं तो पिता से प्रतिफल पाएंगे, और अगर हम अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, हम शैतान की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो हम शैतान के साथ नाश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ये चेतावनी का संदेश हम सब के लिए है। परमेश्वर की बाहें खुली हुई हैं, आपको पुकार रही हैं। वो कह रहे हैं, हे भटके हुए लोगों मेरे पास आओ, हे बहके हुए लोगों मेरे पास आओ, तमाम वो सब जो अनाज्ञाकारी हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आज्ञाकारी जीवन कैसे जीते हैं बताऊंगा। मेरे प्रियो,
आप स्वयं में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। हम अपने आप में परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर से सामर्थ पाकर हम ऐसा कर सकते हैं। और वो तब होगा जब आप निरंतर प्रार्थना का जीवन बिताएंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, संतों की सहभागिता में रहेंगे, अपने जीवन से गवाही देंगे। निश्चय परमेश्वर आपको बल देगा और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का आप पालन करेंगे और इस तरह से आप एक बड़े प्रतिफल को प्राप्त करने के हकदार होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, किसी धोखे में ना रहें। बहुत से लोग इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं कभी समाप्त नहीं होती। परमेश्वर की आज्ञाएं तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक परमेश्वर स्वयं समाप्त ना हो जाए। और हम जानते परमेश्वर सनातन काल का परमेश्वर है और इसलिए परमेश्वर की आज्ञाएं भी सनातन काल के लिए हैं और हमें और आपको ये तय करना है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, क्योंकि हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यीशु मसीह कहता है कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हम सब के लिए ये आदर्श है। यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है कि हम भी पिता की आज्ञाओं का पालन करें और उसके प्रेम में बने रहें और वो हमें आशीषित करेगा, आगे बढ़ाएगा, एक खुशहाल जीवन देगा, क्योंकि यीशु मसीह हमसे और आपसे प्यार करता है। पिता हमसे और आपसे प्यार करता है। मेरा निवेदन है आप सबसे, अगर आज तक आपने अपने जीवन को अपनी मर्जी के मुताबिक जिया है तो परमेश्वर को अपना हृदय दें, अपनी गुनाहों से माफ़ी मांगें, पश्चाताप करें और उससे कहें प्रभु आज से मैं आपके पास आता हूँ, आपकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबसे बातचीत की। इन घरानों को, इन परिवारों को आशीषित करें, इन्हें मदद करें प्रभु जी, ताकि ये आपकी इच्छा को जाने और माने और पहचाने और उसके अनुसार चलें आपसे बल पाकर, ताकि जब मसीह यीशु आए उसे मिलने के लिए तैयार पाए जाएं। इनके घरानों में, इनके परिवारों में, इनके जीवनों में आपकी आशीष हो, आपका अनुग्रह हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।